Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see homophones. This is another series of homophones. Okay, now let's begin our video. First, male. अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला वर्ड है male, इसका मतलब होता है पुरुष. ओके, और ये दूसरा वर्ड है male, इसका मतलब होता है किसी तरह का डाक भेजना. ओके, डाक इसे हम कह सकते हैं. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं इस वर्ड से रिलेटेड, मेल से. These are all male workers. Next, the male lion defend his family. Okay. Next, I want to have a male friend. The male birds are more colorful than female. Is that dog male or female? यहाँ पे spelling mistake है. It's just a or. Okay. अब ये जो word है male, डाक, इससे related sentence देखते हैं. Mail me the document. All my mail deleted. She sent me mail. Mail this letter. The mail has arrived. Understood? Next word देखिए, when. अब ये जो word है when, इसका मतलब होता है बेकार, not useful. ओके, और ये जो when है, इसका मतलब होता है आपके शरीर में होती है ना जो छोटी छोटी नसें जिससे ब्लड पास होता है, उसे कहते हैं हम when. ओके, देखिए वेल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, मतलब बेकार है, व्यर्थ है वो. सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड ट्राइड टू वेन कीप अप. शी ट्राइड इन वेन टू स्टॉप वाटर फ्लो. ही ट्राइड इन वेन टू ओपन इट. ऑल माई एफर्ट्स आर इन वेन. ओके, अब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग देख लीजिए. इट कैरीज ब्लड इन बॉडी. सेंटेंस देखिए, ब्लड कम्स फ्रॉम कट वेन. His veins are damaged. Doctor told that her veins are very delicate to cut. Due to extra exercise, his veins stood out. Understood? Next word देखिए, weak. अब ये जो word है weak, इसका मतलब होता है कमजोर, और ये word है week, इसका मतलब है सप्ताह, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, उसे हम वीक कहते हैं. ओके, अब वीक से रिलेटेड सेंटेंस देखिए, ही इज वीक पर्सन. शी इज माई वीकनेस. आई वॉज वीक लास्ट मंथ. शी इज टू वीक टू वॉक. वीक पीपल आर नॉट अलाउड टू ज्वाइन आर्मी. अंडरस्टूड? अब ये जो वीक है इससे रिलेटेड सेंटेंस देखिए, दिस वीक इज वेरी थ्रिलिंग. नेक्स्ट, I'll come to you next week. Last week I saw her in garden. He was your weekend. How was your weekend? HOW चाहिए था. How was your weekend? Okay. Next word. I haven't worked in this week. Within 3 weeks I'll complete it. Understood? Next word देखिए, whole. देखिए ये जो वर्ड है ना होल, इसका मतलब होता है पूरा, बहुत बड़ा. ओके, पूरा. और ये जो होल है इसका मीनिंग होता है छेद, छोटा सा छेद हो या बड़ा छेद हो, उसे कहते हैं हम छेद. ओके, सेंटेंस देखिए, यू हैव होल डे टू एंजॉय. हर होल वर्ल्ड इज हर मदर. दिस होल थिंग इज क्रेजी. आई हैव पेन इन माई होल बॉडी. She knows the whole story. Whole city is under terror. अब ये जो होल है इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं. This is a big hole. Understood? Next, can you make hole this wood? She fell into hole. I saw a hole in my shirt. There are lots of holes in my chair. Understood? नेक्स्ट देखिए, बोर्ड. बोर्ड, अब ये 2 वर्ड है. बोर्ड यहाँ का मतलब होता है बोर करना, और बोर्ड यानी कि सवारी करना, किसी के ऊपर चढ़ना. ओके, सेंटेंस देखते हैं, आई एम बोर्ड ऑफ दिस. आई थिंक वी बोर्ड यू. वोटर्स आर बोर्ड विथ पॉलिटिशियंस. सम स्टूडेंट्स गेट बोर्ड क्विकली. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, we are bored with this movie. Okay, understood? Now ये bored है, इसका मीनिंग देख लिए, get into onto
ट्रैवल, आप जब ट्रैवल करते हो तो आई गो बोर्ड ऑन प्लेन, आई बोर्ड ऑन शिप, ऐसा कहते हैं आप। सर सेंटेंस देखिए, शी बोर्ड द बस, आई पे टू बोर्ड हिम ऑन प्लेन, इज एनीवन ऑन बोर्ड, आर ऑल पैसेंजर ऑन बोर्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कोर्स। अब ये देखिए, ये एक वर्ड है कोर्स और एक दूसरा वर्ड है कोर्स। अब कोर्स का मतलब होता है श्रृंखला, या फिर आप किसी कोर्स को एडमिशन लेते हो, एक पढ़ाई के लिए कार्य प्रणाली होती है उसको। और ये जो वर्ड है कोर्स, इसका मतलब होता है असभ्य। ओके चलो, देख कोर्स का मतलब स्टडी प्रोग्राम। सेंटेंस देखिए, ऑफ कोर्स आई चेंज माई स्टडी प्रोग्राम, इसे आप कोर्स कह सकते हो, आई चेंज माई कोर्स। ओके, ऑफ कोर्स विल वेट, शी हैज फिनिश्ड द course, I took admission for new course, this course is tough, यहाँ पे is होना चाहिए, this course is tough। ओके, अब ये कोर्स, इसका मीनिंग देखिए, रफ, रूड, अच्छी तरह से बात नहीं करते, सो कोर्स असभ्य वर्तन होना। सेंटेंस देखिए, इट कोर्स एंड रफ, हर कोर्स हैबिट्स इज इंक्रीजिंग, दैट मैन वॉज इविल एंड कोर्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हायर। अब ये जो वर्ड है हायर, इसका मतलब होता है ऊंचा, और ये जो वर्ड है हायर, एक्चुअली इसका एक मतलब ऐसा होता है कि किसी को जॉब पे आपने रख लिया है, आई हायर्ड हिम एज फॉर अ जॉब, या एक और ऐसा मतलब निकलता है कि आपने किसी को भाड़े पे रख लिया, तो ये थोड़ा अलग, मतलब अच्छा नहीं लगता ये वर्ड। तो हायर, किसी को जॉब पे रख लेना, हम ये कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओके चलो, सेंटेंस देखते हैं हायर से रिलेटेड। कीप योर एम हायर, इट्स हायर देन यूजुअल, हायर यू गो बेटर यू अचीव, इट्स प्राइस इज हायर देन रेगुलर। अंडरस्टूड। अब ये जो हायर है, इस रिलेटेड वर्ड देखिए, इसका मीनिंग देख लीजिए पहले, ऑफर समवन अ जॉब। ओके, सेंटेंस देखिए, ही हैज टू हायर समवन, डिड ही हायर यू एज accountant, I was hired by a company, who hired me। Understood। next one, plane। plane ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। अब देखिए, ये जो प्लेन है ना, इसका मतलब होता है कि साधा, सिंपल, इसे हम प्लेन कहते हैं। और ये जो प्लेन है, इसे कहते हैं हम हवाई जहाज, एरोप्लेन जो आप बोलते हो, हवाई जहाज। ओके, अब सेंटेंस देखिए, this fabric is plain, next, that is plain surface, I want a plain wooden sheet, he likes plain material, she wore a plain red dress। Understood। now ये plain है, इससे related कुछ sentence देखते हैं। I booked plane ticket, he will come by plane, I saw a plane, she missed the plane, can we carry this on plane, they will catch the next plane। Understood। now next word देखिए, allowed। allowed इसका मतलब होता है जोर से, आप बोलते हैं ना, स्पीक अलाउड, जोर से बोलो। और अलाउड इसका मतलब होता है कि सहमति देना, किसी को परमिशन देना, अलाउ करना। ओके, सेंटेंस देखिए, रीड इट अलाउड, शी रेड द स्टोरी अलाउड, Sam read the newspaper aloud, he cried aloud, better not say anything aloud, the pain made her cried aloud। Understood। अब ये जो वर्ड है अलाउड, इससे सेंटेंस देखते हैं, I allowed him to do so, is that allowed, it's not allowed here, my father allowed me to drive a car, is your parents allowed you to bunk school, you are allowed to go। Understood। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये देखिए प्रिंसिपल, ये वर्ड है और ये है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब होता है कि प्रधान अध्यापक, ये वर्ड है ना प्रिंसिपल, PAL, इसका मतलब होता है प्रधान अध्यापक। और प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत। आपके कोई प्रिंसिपल होते हैं, मतलब ये मेरा सिद्धांत है, मैं ये प्रिंसिपल के बगैर मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, फर्स्ट इन ऑर्डर,
प्रधानाध्यापक, जैसे मैंने आपको कहा, जो या फिर पहला आदमी जो घर में जो बड़े होते हैं उनसे प्रिंसिपल कहते हैं हम। सेंटेंस देखिए, शी मस्ट बी द प्रिंसिपल, वी वुड लाइक टू सी द प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल हैव अ लॉन्ग स्पीच, द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, शी डिसलाइक द प्रिंसिपल। अंडरस्टूड? अब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग देख लिए, फंडामेंटल ट्रूथ या फिर आपके जो उसूल होते हैं उसे आप प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, सेंटेंस देखिए, हिज आइडियाज साउंड इन प्रिंसिपल, इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एनी प्रिंसिपल इज प्रिफरेबल टू नन, इट्स अगेंस्ट ऑफ माई प्रिंसिपल, शी स्टिक्स टू हर प्रिंसिपल। Understood? I hope you might have understand all of this. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.